तो देखिए ये 1.6.1 एनसीईआरटी बुक का ये टॉपिक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये अभी हम पढ़े कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम शुद्ध विलायक में विलेय मिला दें तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब सीधा क्या है, कमी। क्या मिलाते हो, कैसा विलेय मिलाते हो, अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो क्या कम हो जाता है, वाष्प दाब। इसी में लिखा है वाष्प दाब, और आपेक्षिक भी लिखा है, अवनमन भी लिखा है। अवनमन माने कम हो जाना। तो परिभाषा ज़्यादा पढ़ने नहीं, इसी को तो बोल देना है। तो क्या बोलोगे, विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी। कितनी कमी हुई उसके अंतर को ही हम बात बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जैसे मान लो पहले उसका 20 एटीएम उसका वाष्प दाब रहा होगा, जब हम विलेय मिला दिए तो वो 18 एटीएम हो गया, घट गया। तो कितना घट गया, 2 आया ना, 20 में 18 घटाओगे तो वही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखिए किसी अवाष्पशील विलेय को विलयन में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि यदि हमारे पास कोई विलयन है, उसमें शुद्ध विलायक है, उस विलायक में हम क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप इसको इस तरह से ना भी लिखोगे तो इतना भर ध्यान रखना, जब अवाष्पशील विलेय को कहाँ मिलाते हैं, शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा परिभाषा है, शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का अंतर दाब में क्या कहलाया, अवनमन। जैसे मान लो ये शुद्ध विलायक, इसका वाष्प दाब में अभी उदाहरण लिया था कितना, 20, और ये विलयन का जब मिला दिए तब किसका बन गया, विलयन का। विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया, 18। अब इसको घटाए तो कितना आ गया, 2। ये जो 2 आया ये वाष्प दाब में क्या कहलाएगा, अवनमन। उसमें इतनी कमी हो गई। ठीक है, अवनमन का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आपेक्षिक अवनमन भी समझते हैं। विलयन में विलायक के वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखना, इस सूत्र को पढ़ना है। ये जो ऊपर है ना, ये विलयन का वाष्प दाब का अवनमन है। इसमें जो 0 जिसमें लगा रहेगा वो कहलाएगा शुद्ध। वो क्या कहलाएगा, शुद्ध। तो ये शुद्ध में से इसको घटाएंगे तो क्या कहला गया, अवनमन विलयन का। तो ऊपर क्या बोलोगे, वाष्प दाब में अवनमन, और नीचे क्या कहलाया, शुद्ध वाष्प दाब। अब बटे को क्या बोलते हो, अनुपात को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब ये तीनों चीज को पहले समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक विलायक है। उस विलायक में क्या मिला रहे हो, अवाष्पशील विलेय, तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अब हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन क्या है। भैया अपेक्षिक नहीं शब्द आया, किसका, वाष्प दाब का अवनमन। तो यहाँ पर जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और विलयन का वाष्प दाब है, उसका अंतर क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अवनमन। यदि ये सूत्र भर आप ध्यान रख लोगे तो सब कुछ बन जाएगा। ये जो 0 कहलाया ये किसका वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का। किसका है, शुद्ध विलायक का। और ये वाष्प दाब किसका है, विलयन का, विलयन का, है ना। और ये माइनस माने क्या हो गया, अंतर। तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में अवनमन। तो बोलो इसका, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये विलयन के वाष्प दाब, फिर इसको बोलो का अंतर, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानना चाहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। तो इसको बोल देना, इसका नाम क्या हो गया, वाष्प दाब में अवनमन। फिर इसका नाम क्या हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। फिर इसका नाम क्या हो गया, का अनुपात, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। मान इस सूत्र से पढ़ दोगे तो बन जाएगा। तीनों चीज क्लियर हो गई। ठीक है,
इसको अलग बता देते हैं यार।